दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। स्कूल में जो है रखा प्रॉक्सी टीचर प्रधानाध्यापिका निलंबित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पौड़ी ब्लॉक का एक एकेश्वर के एक जो स्कूल है वहाँ पर जो है प्रधानाध्यापिका को स्कूल से यहाँ पर गायब रहना और बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए प्रॉक्सी टीचर प्रतिनिधि शिक्षक यहाँ पर रखा, एक ट्यूशन टीचर के तौर पर रखा गया था और रखना जो है भारी पड़ गया और सेवा के प्रति जो है गंभीर लापरवाही बरतने वाली प्रधानाध्यापिका को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। और इसको लेकर जो है सीईओ डॉक्टर आनंद भरोजत ने यहाँ पर जो प्रधानाध्यापिका के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है निलंबित प्रधानाध्यापिका बीईओ कार्यालय एक से संबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का जो यहाँ पर एक तो यहाँ पर अपना स्कूल में नहीं थे, दूसरे यहाँ पर जो है कोई जो प्रॉक्सी टीचर है वहाँ पर रखा गया था और इसी वजह से हमको निलंबित कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पौड़ी ज़िले के खिरसू ब्लॉक के जो है विद्यालय मुफ्त हुए चटाई, तो देख सकते हैं चटाई मुक्त कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर बात करें यहाँ पर अब के प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के प्रयासों से यहाँ पर जनपद के सभी विकास खंडों के अंतर्गत स्कूलों को जो है चटाई मुक्त यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर सूखी डांग जेआईसी का जो है मिड डे मील विवाद सुलझा। तो यहाँ पर चंपावत टनकपुर सूखी डांग जेआईसी का जो है मिड डे मील जो आपका एमडीएम विवाद चला हुआ था वो सुलझ गया है। और यहाँ पर डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी और यहाँ पर सीईओ जितेंद्र सक्सेना ने शुक्रवार को यहाँ पर जो है सूखी डांग जेआईसी पहुँच छात्रों और यहाँ पर अभिभावकों से वार्ता कर छात्रों को जो यहाँ पर भोजन करने के लिए यहाँ पर राज़ी किया है। और पहले कई मतलब कि यहाँ पर जो है कई दिन पहले यहाँ पर मामला आया हुआ था और मामला ये था कि यहाँ पर जो है 8वीं कक्षा के यहाँ पर 7 से 10 बच्चे जो है अनुसूचित जाति की भोजन माताओं के हाथों का बनाया जो खाना है नहीं खा रहे थे और आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर जो है श्रावण जो जाति है उसके बच्चे यहाँ पर जो है जातिगत कारणों से जो भोजन को जो है बहिष्कार कर रहे थे। और इस मामले की चेतावनी देते हुए यहाँ पर स्कूल प्रशासन ने कुछ बच्चों को जो है यहाँ पर टीसी भी काट दी गई थी। और वहीं बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में पूर्व की तरह यहाँ पर जो है होंगे दाखिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने CUET से यहाँ पर 1 साल की छूट यहाँ पर दी है और खुशी जता दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पर जिस तरीके से आपकी प्रवेश प्रक्रिया चालू थी उसी के आधार पर आपके स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया आपकी चालू होंगी। आपको जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और शिक्षा मंत्रालय के निर्णय का यहाँ पर किया गया स्वागत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय शिक्षा परिषद ने यहाँ पर जो है CUET के माध्यम से प्रवेश पर जो है छूट देने को लेकर जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का यहाँ पर जो है स्वागत कर रखा है। और वही बात करें यहाँ पर KB के लिए यहाँ पर जो है चयनित भूमि का जो है कुछ हिस्सा विवादित। तो यहाँ पर जो है नोडल अधिकारी ने जो है मंडलायुक्त से किया ज़मीन के सीमाकांत का जो है अनुरोध। तो यहाँ पर अनुरोध किया ज़मीन को लेकर क्योंकि यहाँ पर जो है भूमि अड़चन बनी हुई ताकि वहाँ पर जो स्कूल खोल सका। और वही बात करें यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी की जो है 43 पद पर जो है होगी भर्ती। तो यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी की जो है 43 पदों की भर्ती यहाँ पर होनी है और इसको लेकर जो है सरकार ने शिक्षा विभाग के जो है 43 और उप शिक्षा अधिकारी की जो है भर्ती की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर जो है 43 पदों की भर्ती का जो मंजूरी है वो जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग को यहाँ पर लोक सेवा आयोग को पूर्व में जो है भेजे गए उप शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रस्ताव को जो है तत्काल संशोधित करते हुए यहाँ पर आयोग को नया प्रस्ताव भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है नए प्रस्ताव जारी कर दिए गए हैं। साथ में अगर बात करें यहाँ पर हेड कांस्टेबल बनेंगे प्रभारी प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के लंबे समय से यहाँ पर रिक्त पदों को यहाँ पर जो है सरकार प्रभागी हेडमास्टर के जरिए भरेगी। और वर्तमान में राज्य में जो है 1387 जो है इंटर कॉलेज में लगभग 1700 जो प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं हैं। और शुक्रवार को यहाँ पर जो सरकार ने प्रभारी प्रिंसिपल की जो व्यवस्था है उसके आदेश जारी कर दिए हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो केवल जो है मौलिक रूप से यहाँ पर जो है नियुक्ति हेड मास्टर की जो है पात्र होंगे। तो यहाँ पर हेड मास्टर की पात्र होंगे। लगभग 1007 जो है प्रिंसिपल इनकी तैनाती की जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर कर्नल कोठियाल के समर्थन में जो यहाँ पर 314 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी आप। तो वहीं बात करें यहाँ पर केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना होंगे दाखिला। तो इस बार जो है यहाँ पर बिना एंट्रेंस के गढ़वाल विश्वविद्यालय में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन शुल्क की वापसी को लेकर जो है अभी असमंजस यहाँ पर है। और वही बात करें यहाँ पर रोज़गार मेले को लेकर, तो यहाँ पर दून में 24 मई को यहाँ पर चलने वाले जो रोज़गार मेला है उसमें शामिल होने को यूपी हरियाणा के भी युवाओं ने जो है फ़ोन आ रहे हैं। हालांकि अफसरों ने उन्हें जो है आने से मना कर तो नहीं किया, लेकिन यह ज़रूर स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के युवाओं को जो है इसकी पहली जो है प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि लगभग जो है आपके 400 से ज़्यादा, लगभग जो 450 के करीब जो पोस्ट हैं वो भरनी है। और उस पर जो है अभी तक जो है
25 युवाओं ने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है और कई लोग जो है यूपी हरियाणा से भी हैं, उन्होंने भी फ़ोन कर रखा है। और इसमें जो है आपको 8,000 से लेकर जो है 25,000 तक का यहाँ पर जो है सैलरी मिलेगा और वेतन ठीक ठाक है। इसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। और हरिद्वार और देहरादून दो जगह आप चलनी है। 25 से लेकर 30 कंपनी जो हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें आपको महिंद्रा है यहाँ पर और अंबर है, रॉकमैन है, तो कई यहाँ पर जो अलग अलग कंपनी के नाम हैं इस पर होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर सेना भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भर्ती ना हुई तो यहाँ पर जो है सेना में रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुँचेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेना भर्ती नहीं होने से कई जो सेना हैं वो यहाँ पर जो है रिटायरमेंट हो, ऐसे में जहाँ पर सैनिकों की जो यहाँ पर कई रिक्त पोस्ट बच रही हैं। तो भारतीय सेना में जो है पिछले 2.5 साल से यहाँ पर जवानों की भर्ती बंद, और वहीं यहाँ पर संसद सत्र के दौरान जो है वो उठ चुका है यह मुद्दा, लेकिन अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग जो है यहाँ पर 81,000 पद यहाँ पर रिक्त थे जनवरी में, और कहा गया कि 90 से लेकर 100 भर्ती रैलियाँ जो है हर साल होती थी, लेकिन अभी 2-2.5 सालों से यहाँ पर जो है अभी कोई भी यहाँ पर जो है भर्तियाँ नहीं हो रखी है। और सेवानिवृत्त की उम्र भी यहाँ पर जो है इजाफा का भी यहाँ पर असर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/3 जवानों की जो है सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 55 साल करने की जो है तैयारी चल रखा है, और इसके कारण से यहाँ पर जो है रिक्तियों में जो है कटौती हो सकती है। और वहीं यहाँ पर कई लोग जो है सेना भर्ती की परीक्षा की मांग भी कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो है कहा गया कि जवान तैयार करने में जो है लगते हैं 2 साल। तो यहाँ पर देखते हैं कि सूत्रों ने कहा कि अभी भर्ती बंद है और भर्ती प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू करने से यहाँ पर जो है लेकर भर्ती होने में जो है कम से कम जो है यहाँ पर 6 महीने का जो है समय लग जाता है। इसके बाद जो है जवानों को प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना होता है और तैनाती के योग्य बनाने में जो है 2 साल यहाँ पर लग जाते हैं। पहले यहाँ पर जो है 2.5 साल का जो है विलम्ब हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर आउटसोर्स नौकरियों को लेकर, तो आउटसोर्स की भर्तियों के लेकर तीसरी जो यहाँ पर एजेंसी बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवायोजन विभाग को जो यहाँ पर आउटसोर्स एजेंसी के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। तो अब जो है सेवायोजन का जो कार्यालय होगा वहाँ पर जो है आपकी आउटसोर्स भर्तियाँ हो सकती हैं। इसको लेकर जो है सेवायोजन मंत्री सौरभ भगोड़ा ने जो है इसको लेकर जो है अफसरों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के यहाँ पर निर्देश जारी कर रखे हैं, क्योंकि सेवायोजन कार्यालय से यहाँ जो है अब आपकी भर्तियाँ हो सकती हैं आउटसोर्स के माध्यम से। और वही बात करें यहाँ पर सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर डिजी लॉकर व्यवस्था शुरू होती है। यहाँ पर सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर डिजी लॉकर की जो व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पहले प्रयास में जो है छात्रों की जो है सुविधा के लिए 2020 की जो है मुख्य परीक्षा की लगभग जो है 7,000 उपाधियों को जो है डिजी लॉक में यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो है बड़े 14,735 छात्र छात्राएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़िले के यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पर जो है इस वर्ष जो है यहाँ पर 14,735 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। 2021-22 में यहाँ पर सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो विद्यार्थियों की संख्या वो लगभग जो है संख्या 83,000 से ज़्यादा है, 38,360 थी, जो कि इस वर्ष बढ़कर यहाँ पर 98 के करीब हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों यहाँ पर जो है स्कूलों में बढ़ी हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के 12,000 स्कूलों में यहाँ पर तैयार होंगी स्मार्ट क्लास। तो धन सिंह रावत ने कहा कि 12,000 जो स्कूल होंगे वहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास लगाई जाएंगी, और इसको लेकर जो यहाँ पर आदेश कर दिया धन सिंह रावत के द्वारा। और साथ में अगर बात करें यहाँ पर जो है कहा गया है कि प्राइमरी से लेकर यहाँ पर माध्यमिक के शिक्षकों को जो है जल्द समारोह का जो है प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर कहा है प्रवक्ताओं के पद पर जो है आयोग से नियुक्तियाँ होने तक अतिथि शिक्षकों की यहाँ पर जो है तैनाती दी जाएगी। तो यहाँ पर स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभी वर्तमान समय में खाली हैं, तो जब तक प्रवक्ता की रिक्त पद अभी भर नहीं जाते उन पर जो है यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर जो है मौका दे सकती है, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर रोक हटने के बाद जब विभाग ने दिए हैं शिक्षकों की तैनाती के आदेश, तो यहाँ पर जो है तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं रोक हटने के बाद से शिक्षकों की, जो कि प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे। और वहीं बात करें यहाँ पर DELED प्रवेश परीक्षा 25 को, तो एग्जाम में आपका होना है DELED का 25 मई को। इसको लेकर जो है 33,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है पंजीकरण किया है। और इसको लेकर जो है यहाँ पर DELED प्रवेश परीक्षा आपकी 29 शहरों में जो है सुबह 10 से लेकर 12:30 के बीच में आपकी होनी है। इसके लिए यहाँ पर 151 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और इसमें जो है परीक्षा केंद्र में जो है पेन है, ID कार्ड के अलावा जो है किसी भी प्रकार की जो है सामग्री लेके जाना जो है पाबंदी रहेगी, ऐसा आदेश जारी किया गया है।
और वहीं बात करें यहाँ पर एनडीए परीक्षा को लेकर, तो 400 पदों पर जो है एनडीए में वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर जो है आप इसकी ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 12th पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिसकी एज यहाँ पर 2 जनवरी 2004 से के पहले हो और सामने यहाँ पर 1 जनवरी 2007 के बाद यहाँ पर ना हुआ हो, तो ऐसे अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 7 जून तक जो है आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड लोकसभा आयोग की विज्ञप्ति के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूचित किया जाता है कि महिला कल्याण विभाग में अध्यक्ष का चयन जो कि आपका यहाँ पर उसकी होनी है, उसको लेकर जो है यहाँ पर कई अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनमें जो है यहाँ पर अभ्यर्थी की सूची यहाँ पर अंदर पाई गई है, उसकी सूची यहाँ पर सबमिट कर जा चुकी है और 2 जून तक जो है यहाँ पर जमा कर सकते हैं। जिनकी यहाँ पर सूची सही नहीं है वो अपना जो है डाटा सही कर लें और इसको लेकर जो यहाँ पर 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो प्रक्रिया है ऑफलाइन तरीके से आप होनी है, या आपके यहाँ पर डाक द्वारा मतलब कि आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसको लेकर जमा कर सकते हैं 2 जून तक। और साथ में यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी की छंटनी के लिए यहाँ पर 23 जून 2022 को स्क्रीनिंग परीक्षा भवन जो कि आपका उत्तराखंड लोकसेवा आयोग है वहाँ पर जो है इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा कर दी जाएगी और अभ्यर्थी का जो प्रवेश पत्र होगा वो 8 जून 2022 तक यहाँ पर जो है जारी कर दिया जाएगा। और वही बात करें यहाँ पर परीक्षक जो कि आपके शिक्षा निर्देशालय है उसके द्वारा यहाँ पर जो है रिक्त पदों पर प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के दुर्गम क्षेत्रों में जो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो है सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के संबंध में, तो यहाँ पर जो है सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी है और इसको लेकर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि कई शिक्षकों को यहाँ पर पदोन्नत करने के बाद से वहाँ पर यह देखा गया है कि अर्थ जो यहाँ पर सहायक अध्यापक है प्राथमिक की पदोन्नति सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पद पर जो है किए जाने के फलस्वरूप अधिकांश जो पदोन्नत शिक्षक हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो दुर्गम क्षेत्र में विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जो है दुर्गम क्षेत्र के जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें जो है शिक्षकों के पद लंबे समय तक यहाँ पर रिक्त हैं और उन पदों को जो है वह विद्यालय का पर जो है शिक्षण कार्य प्रभावित हो रखा है, उन्हीं को भरने को लेकर बताया गया है। और लगभग जो है यहाँ पर कहा गया कि 1 सप्ताह में जो है निर्देशालय को यहाँ पर जो है उपलब्ध कराना है कि कहाँ पर जो है कितने पद अभी रिक्त हैं और कहाँ पर जो है किसने कार्य का भार ग्रहण नहीं किया है, सारा कुछ डाटा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है सीधी भर्ती आपकी होनी है और इसके आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। बात करूँ आज के जॉब रिलेटेड को लेकर, BEL में जो है यहाँ पर 14 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर की पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं इसकी साइड से। वहीं यहाँ पर जो है चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान शोध संस्थान यहाँ पर जो है 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर ICAR यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है, 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर आर्मी बोस्टन कमांडर यहाँ पर जो है 95 पोस्ट पर जो है सिपाही LDC अन्य पदों की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर जो है 3 जून से लेकर 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की जो ऑफिस साइट है वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। और वही बात करें यहाँ पर ONGC यहाँ पर जो है 922 जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पद पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आप ऑफिशियल साइट में जाकर जो है आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और वही बात करें यहाँ पर MPSC में जो है 161 जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की पदों की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और दिल्ली एम्स में जो है यहाँ पर 410 सीनियर रेजिडेंट की पदों की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑफिशियल साइट में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें उत्तराखंड में जो है सहायक अध्यापक LT पदों पर जो है नियुक्ति पाने को लेकर जो है अभ्यर्थी ने यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की यहाँ पर मांग की है। और यहाँ पर कहा गया उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने जो है 1431 पदों की भर्ती किया, जो कि आपकी 13 अक्टूबर 2020 को निकाली गई थी। उसका विज्ञापन जारी किया था। 8 अगस्त 2021 को इसका एक पेपर भी हुआ था। 31 दिसंबर 2021 को यहाँ पर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया था। तब से यहाँ पर जो है न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर रोक दी गई है और छात्र संगठन की तरफ कहा गया कि जल्दी करके यहाँ पर इसका निर्णय लेकर यहाँ पर जो है ज्ञापन भेजा गया है और जल्द से जल्द जो है भर्ती का जो है निष्पादन कर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना चाहिए। और अग्रवाल विश्वविद्यालय में जो है काउंसलिंग की जिम्मेदारी निभाएगा